आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर जो मेल है उनकी जहन में होता है और कहीं ना कहीं उनको तंग करता है, जिसकी वजह से वो अनचाहे और ना चाहते हुए भी अपनी हेल्थ का उल्टा नुकसान ही कर लेते हैं। जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मर्द के पीनस का साइज कितना होना चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हर मेल के ज़हन में होता है और वो ये सवाल पूछना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। और आज हम इस टॉपिक पे मेडिकली बात करेंगे कि मेडिकल टर्म्स और कंडीशन क्या होनी चाहिए एक फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए। क्या जो मेल है उसका साइज मैटर करता है या साइज मैटर नहीं करता, या कितना साइज होना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन आपने प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपके जहन के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो सके। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मर्द का जो पीनस का साइज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बहुत लंबा होना चाहिए ताकि आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी पीनस का साइज छोटा है तो वो जो है वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे और अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए उनका जो पीनस का साइज है वो ही सिर्फ मैटर करता है। लेकिन जहां मैं आपको ये बात बता दूं कि पीनस का साइज मैटर करता है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी जो पीनस का साइज है वो नॉर्मली कितना है। जब तक आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आपका जो पीनस साइज है वो कितना है और क्या वो प्रेग्नेंट करने के लिए जरूरी है या वो कितना है, छोटा है बड़ा है, इसके लिए सबसे पहले तो दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक ये कि नंबर 1 आपको अपने पीनस का साइज पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको अपने पीनस के साइज की मेजरमेंट लेना आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पीनस का साइज है वो आपने किस तरह मेजर करना है और किस तरह उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से आपको पता चल सके। ना तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं खुद, और ना कभी इस बात की आपने कोशिश की है और ना कभी इस बात पे ध्यान दिया, और सिर्फ ये सवाल आपके बार बार माइंड में आता है कि या हर मर्द अक्सर यही उसके जहन में होता है कि उसका पीनस साइज बहुत बड़ा बहुत लंबा होगा तो तभी वो प्रेग्नेंट कर पाएगा और अदरवाइज तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। साइज मैटर करता है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो मैटर करती है, आपके स्पर्म काउंट मैटर करते हैं। इसके साथ साथ ही जो है आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, आपकी जो जिस्मानी हेल्थ है, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, जो कंडीशन है वो भी इस चीज में मैटर करती हैं। इसी के साथ ही आपकी जहन की कंडीशन है कि आप परेशान नहीं हैं, कोई जहनी टेंशन या डिप्रेशन का जो मामला है वो नहीं है। तो प्रेगनेंसी के लिए और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या हमें इल्म नहीं होता। इसी एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं जो है वो तफसील के साथ बात करूंगी कि एक प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं एक मेल के अंदर। तो जो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो आपका जो साइज है वो 4 इंच से लेके अगर 5 या 6 इंच तक है तब भी आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अब आप अपने पीनस साइज को किस तरह नाप सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आप किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी को चेक नहीं करवा सकते, तो आप खुद घर में जो है वो इस को लेके आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पीनस का जो नॉर्मली साइज है वो 4 इंच से लेकर 5 इंच तक हो तो भी आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज मैटर करती है कि आपकी जो पीनस की हेल्थ है वो हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसमें सख्ती होनी चाहिए। और अगर एक मेल है और उनका जो पीनस साइज है वो 6 इंच है या 6 इंच से ज्यादा है, लंबा है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है,
उसमें ढीलापन है और उसमें सख्ती नहीं आती, या आप जब अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं तो टाइम से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपका पीनस ढीला ढाला है, लटका हुआ है, उसमें ताकत नहीं है, तो फिर आप किसी सूरत में भी प्रेग्नेंट जो है वो नहीं कर सकते अपनी वाइफ को। सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये है कि आपके पीनस का जो नॉर्मल साइज है जैसे कि 4 से 5 इंच होना चाहिए, आपका पीनस में सख्ती होनी चाहिए, उसकी थोड़ी मोटाई होनी चाहिए, आपकी हेल्दी होना चाहिए, आपकी सेक्स की जो टाइमिंग है वो इतनी हो कि कम से कम आप अपनी जो है वो 10 से 15 मिनट तक हो, ताकि ये ना हो कि आप अपनी वाइफ के साथ जैसे ही इंटरकोर्स करने का सोचें तो आप जो है वो डिस्चार्ज हो जाएं। तो टाइमिंग भी मैटर करती है इस मामले में। तो ये बात आप जो है वो जरूर ध्यान में रखें कि सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मैटर करती हैं। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो ये रवैया बिहेवियर अच्छा नहीं है कि जो मेल है वो उनको अपने सेक्सुअल पार्ट के बारे में इल्म ही नहीं है और मुख्तलिफ किस्म के हकीमों के पास और डॉक्टरों के पास और जो है वो इधर उधर भागते रहते हैं, और हर जो मेल है उसके माइंड में यही होता है कि जी उसका साइज कम है और वो अपनी वाइफ को जो प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, और साइज को इंक्रीज करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन, स्प्रे और ऑयल और बहुत सारी मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जाने बिना कि पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका साइज कितना है। अगर तो आपका साइज नॉर्मल से कम है तो फिर तो आपको मेडिकली अपना चेकअप करवाना चाहिए। हार्मोनल टेस्ट होता है, बाकी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन किसी अच्छे से डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत होती है। लेकिन उससे पहले आप खुद अपनी मेजरमेंट लें, आपको पता हो कि आपका साइज कितना है, ताकि आप बिला वजह और गैर जरूरी ज़हनी परेशानी से बच सकें। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं वो शादी से पहले इतने घबराए होते हैं अपने साइज को लेके कि वो जब आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें ना तो खुद आप सेटिस्फाइड होते हैं ना अपनी वाइफ को कर सकते हैं, और उसी ज़हनी परेशानी की वजह से ही आपका जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी प्रेगनेंसी ही जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आपका ज़हनी तौर पर मुतमैन होना, ज़हनी परेशानी का ना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है वो होता है। तो जब आप गैर जरूरी ज़हनी परेशानी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी पेनिस की तरफ वो कम हो जाती है, और अगर आपका साइज नॉर्मल है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लग जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि एक खातून को प्रेग्नेंट करने के लिए सिर्फ आपकी पेनिस का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में इस बात को लेके आपके माइंड के जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और मज़ीद जो वीडियो हैं उनमें इन्हीं टॉपिक पे मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।